स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। रांची अब नया जंतर मंतर बन गया है। प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का है, विरोध सरकार का है। लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन चल रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था, रांची में विरोध हेमंत सोरेन सरकार का हो रहा है। बस इस एक फर्क ने कई लोगों को एक्सपोज कर दिया। जो कल तक छात्रों की आवाज बन रहे थे, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। जो कल तक जस्टिस की बात करते थे, आज ऐसे कई चेहरे खामोश हैं। आज छात्रों की पिटाई पर लॉ एंड ऑर्डर भारी है। आज आंसू गैस के गोलों में धुआं कम दिख रहा है। आज विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्रों को रोकने के लिए पहले तो 6 लेयर के बैरिकेड्स लगाए गए और उसके ऊपर से कंटीले तार लगा दिए गए, कीलें लगा दी गई। छात्र भी पीछे नहीं हटे। 5 लेयर की बैरिकेड्स तोड़ डाली और विधानसभा के 150 मीटर के दायरे तक पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज फिर शुरू किया। छात्रों पर कई राउंड लाठीचार्ज हुआ। इस वक्त भी रांची जंग का मैदान बना हुआ है। हेमंत सोरेन की पुलिस लाठियों से आंदोलन को दबाना चाहती है। पुलिस ने जो बर्बरता की है, उसके बाद सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। अब सवाल यह है कि रांची को जंतर मंतर क्यों बनने दिया गया। सवाल यह कि दिल्ली पर दलील देने वाले रांची को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले देखिए आज रांची की सड़कों पर क्या हुआ। है नहीं वहाँ पे। क्या है हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग, क्या है हमारे पास, क्या करेंगे। वेपन्स उनके पास है, गन उनके पास है, पैलेट उनके पास है, आंसू गैस उनके पास है। स्टूडेंट्स तो बस नारा अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं वहाँ पे, और लाठी चार्ज भी हो रहा है। हम लोग का साथ अन्याय क्यों कर रहा है इतना सरकार? मर जाए हम लोग। आपको भी लगाया अभी हम लोग अभी मुंह में पूरा आंसू गैस में लग गया। क्या करेगा आदमी, मर जाएगा। ये तानाशाही है, पूरा सरकार का तानाशाही है। और ये अभी आंसू गैस छोड़ रही है। आंसू गैस हम लोग क्यों छोड़ा? पूरा कल प्रयागराज में वो वीडियो बना बना के पूरा दिखा रहे थे जेनजी को, उनके साथ क्या हुआ। अभी हम लोग वीडियो पर दिखाएंगे। छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, लेकिन छात्र जो सरकार से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, लेकिन आज जब बैरिकेड के बिल्कुल पास पहुंचे छात्र और जितने भी बैरिकेड थे उनको तोड़ते हुए विधानसभा के पास पहुंचे, तो वहां पर पहले लाठी चार्ज हुआ जब आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहां पर दागे गए। और फिलहाल आप देखिए जो छात्र थे वो बाहर की तरफ आए हैं। अभी आंसू गैस के भी छोड़ा गया। एक बच्चा स्टूडेंट का सिर में फोड़ा फूट गया है, सिर खून निकल रहा है। एक तो चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी। ये कहाँ तक उचित है आप बताइए। हम छात्र शांतिपूर्ण मार्च के लिए बोल रहे थे, हम लोग को ऐसा आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहा है, ये कहाँ तक सही है आप बताइए। अगर हम लोग का मांग अगर गलत है तो हम लोग को फांसी पे लटका देना भाई। अब रांची से जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, सवाल ये कि ये हंगामे और बवाल की तस्वीरें क्या देखी देखी सी लग रही हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी तस्वीरें आपने देखी थी। इस बार सिर्फ लोकेशन बदली है। आज रांची में लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स पीटे गए, लेकिन जंतर मंतर के लाठीचार्ज पर शोर मचाने वाले आज चुप हैं। आज रांची में टीयर गैस के गोले छोड़े गए। कुछ दिन पहले जंतर मंतर धुआं धुआं था, लेकिन अब टीयर गैस की चपेट में आए स्टूडेंट्स के आंसुओं का हिसाब मांगने वाले रांची के स्टूडेंट्स के आंसुओं पर मौन है। तब सरकार और पुलिस को कोसने वाले आज गायब हैं। जंतर मंतर पर जो हुआ, आज हूबहू रांची में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त स्टूडेंट्स के साथ विपक्ष के नेता भी थे। आज झारखंड में स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स का ये दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, कुणाल सारंगी, प्रवक्ता जेएमएम, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी,
निराशा में आंख का पानी जब समंदर बन जाता है, इनकलाब तब आता है। झारखंड में इनकलाब आया कि नहीं आया? जी देखिए, एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली। अगर आशा है अभी छात्रों को या देश के युवाओं को या हर वर्ग को, तो विपक्ष से है। मैंने सत्ता पक्ष से तो उन्होंने आशा भी छोड़ दी है। आप भी यही कह रही हैं कि उनके साथ कौन खड़ा है, तो अच्छी बात है कि विपक्ष के ऊपर उनकी आशाएं हैं। सत्ता पक्ष से चाहे दिल्ली की हो चाहे कहीं की हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम छात्रों के साथ हमेशा हैं, छात्रों की आवाज़ के साथ हैं। और जिस तरह का वहाँ पे हमने जंतर मंतर को के छात्र हों चाहे झारखंड के छात्र हों, छात्र इस देश के हैं और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बार बार कहा जा रहा है, आज भी हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय ना हो। छात्रों की जो मांग है वो माननी चाहिए सरकार को। सरकार लगातार, जितना हम लोग जान रहे हैं, सरकार लगातार बातचीत भी कर रही है और बातचीत करनी भी चाहिए और छात्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। टकराव नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं अपनाना चाहिए और सरकार को भी छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार एक सरकार अपने छात्र और युवाओं के साथ सम्मानित पूर्वक से करती है। और छात्रों को भी अपनी मांग लेकर सरकार से बातचीत जारी रखनी चाहिए, जो बातचीत जारी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप जंतर मंतर की बात करेंगे तो वहाँ पे तो आपने देखा ही है, वहाँ तो पैलेट गन चल रही थी, वहाँ तो सर फटे हुए थे, कपड़े नीचे हुए थे और क्या तानाशाही थी। यहाँ तो बैरिक छात्र, जो मैं देख पा रहा हूँ, छात्र बैरिक तोड़ के वहाँ बैरिकेटिंग तोड़ के जाते भी जा रहे हैं और विधानसभा के गेट तक भी पहुंचे। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं शंकाएं दूर कर देती हूँ आपकी, मैं शंकाएं दूर कर देती हूँ। और चूंकि आपको स्टूडेंट्स पर यकीन है, चूंकि आपको स्टूडेंट्स के इस प्रोटेस्ट पर बड़ा यकीन है और स्टूडेंट्स के आप साथ खड़े हैं, तो तस्वीरों को चश्मा लगाकर मत देखिए अनुराग भदौरिया जी। यहाँ भी सर फूटा है, यहां भी सर फूटा है, यहां भी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और यहां भी लाठी चार्ज किए गए हैं। आपने सुना होगा वो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हम झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, हम पर लाठियां क्यों बरसाई गई। और मैंने बड़ा सिंपल सीधा सवाल आपसे पूछा था, ये इनकलाब है कि नहीं है अनुराग भदौरिया जी? देखिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इनका जो कवरेज है आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बधाई। जंतर मंतर पे तो नहीं किया था, लेकिन यहां कर रहे हैं, इसके लिए बधाई, क्योंकि हमारे लिए छात्र दोनों बराबर हैं। इसलिए हम अगर उनकी आवाज उठाई जा रही है, आपके माध्यम से उठाई जा रही, तो भी आपको धन्यवाद। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि आप छात्र की आवाज उठा रही हैं। यही आवाज जंतर मंतर पे भी उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई, उसके लिए भी धन्यवाद। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, चाहे मुझे पता था अनुराग भदौरिया जी, सवाल डॉज करने का ना बड़ा पुराना तरीका हो गया है। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रही थी। सुन लें अनुराग भदौरिया जी, चूंकि आज स्टूडेंट्स का मुद्दा है, आज हम तूतू मैमे की बहस में ना पढ़कर मैं फिर कोशिश कर रही हूँ। ये जो रांची की तस्वीर मैंने दिखाई, क्या इसमें इनकलाब नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि छात्र की मांग को सरकार को मानना चाहिए, इनकलाब है, ये सम्मान करना चाहिए। हम बीजेपी वाले नहीं हैं, ये इनकलाब है पे होगा। अच्छा, आगे की लाइन फिर पढ़ देती हूँ। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठाता है, सुन लीजिए एक सेकंड, अरे सुनिए अनुराग भदौरिया जी, अगली लाइन पढ़ देती हूँ। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठा इतलाता है, इनकलाब तब आता है। तो ये इनकलाब है कि नहीं? तो सुन लीजिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार को छात्रों का सम्मान करना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। हम बीजेपी वाले नहीं हैं कि जंतर मंतर पे छात्र पे लाठियां चल जाएंगी, पैलेट गन चल जाएगी, आंख फूट जाएगी, सर फट जाएगा, कपड़े नुच जाएंगे और हम चुप्पी साध लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपके नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की लाइनें पढ़ रही थी मैं तो। अब सोचिए, अखिलेश यादव जी की लाइनों को भी आप यहाँ पर चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं, एक बार नहीं बता रहे हैं कि इनकलाब है। और मैं उनकी पूरी टाइमलाइन देख रही थी, 20 तारीख से लेकर, सुने एक सेकंड रुके, 20 तारीख से लेकर अभी तक अखिलेश यादव जी की टाइमलाइन भरी हुई है जंतर मंतर पर, लेकिन एक ट्वीट नहीं है आज की तस्वीर पर। आज इनकलाब नहीं दिख रहा क्या? जंतर मंतर पर जो हुआ वो इनकलाब था, और रांची में जो है क्या वो इनकलाब नहीं है? अच्छा सुन, तो अरे मैं आपसे कह तो रहा हूं कि छात्रों की बात सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए क्या यहाँ पे? इनके शिक्षा मंत्री या केंद्र के मंत्री लोग वहां गए क्या? सवाल उनसे भी तो पूछिए ना। अरे अगर केंद्र को ही झारखंड चलाना है अनुराग भदौरिया जी, चले ठीक, आपका फॉर्मूला मान लेती हूं, सम्मान कर रहे होते तो सम्मान में जाना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, अगर केंद्र को झारखंड चलाना है, सुने एक सेकंड, आवाज डाउन करें पहले इनकी, सुने,
अगर केंद्र को ही झारखंड चलाना है तो हेमंत सोरेन से कहिए कि भाई इस्तीफा दे दें, केंद्र चलाएगा झारखंड, अगर यही फॉर्मूला है तो। अगर केंद्र के मंत्री जाकर सब देखेंगे तो फिर सरकार काहे बात की है अनुराग भदौरिया जी। और ये बार बार ना भ्रम मत फैलाइए, आपसे विपक्ष होने के नाते सवाल नहीं पूछ रही हूं, आप सरकार में हैं इसलिए सवाल पूछ रही हूं। इंडिया ब्लॉक की सरकार है इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूं। हाँ बोले। जवाब दे रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो क्या बोला था? रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो क्या उसमें झारखंड के युवा नहीं आते, छात्र नहीं आते? या उनकी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे तो क्या झारखंड के छात्र युवा नहीं आते? ओके। ऐसा थोड़ी होगा जहां भारतीय जनता पार्टी तो कह दीजिए हेमंत सोरेन सरकार फेल हो गई है, कह दीजिए हेमंत सोरेन सरकार फेल हो गई है और केंद्र को आना चाहिए, केंद्र आएगा, केंद्र की सरकार आएगी। सुन लीजिए, कह दीजिए कि हमारी जो सरकार है वो फेल हो गई है, हमारी जो सरकार है वो फेल हो गई है, केंद्र के मंत्रियों को आना चाहिए तभी जाकर हालात नियंत्रण में आएंगे। ये कह दीजिए, बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए आप फेल हो गए हैं, फेल्योर मान लीजिए। अभी प्रेम शुक्ला जी बैठे, मैं पूछ लेती हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कितने, सुन लीजिए आप सुनिए अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो ये कायदा अपने पर भी लागू करिएगा, ये कायदा अपने पर भी लागू करिएगा। विपक्ष नहीं चलाता है प्रदेश को। अब रुक जाए अनुराग भदौरिया जी, आवाज थोड़ा। प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल है अनुराग भदौरिया जी का सीधा कि भाई आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, केंद्र वाले वहां जाएं, सिचुएशन को संभालें, सब ठीक हो जाएगा जैसे जंतर मंतर पर हुआ था। अनुराग भदौरिया जी तर्कहीन बातें करते हैं, उनका तर्क से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होता है। अगर जो है केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप करेगी तो हेमंत सोरेन सरकार का झारखंड में बने रहने का औचित्य क्या है? भाई घोटाला किसका है? घोटाला झारखंड की सरकार का है। और मांग क्या कर रहे हैं छात्र कि जिन घोटालों के कारण, जिन हॉबनॉबिंग, घोटाले से आगे जो है इसे परीक्षा लीक नहीं है, हॉबनॉबिंग है, बाकायदा लोगों को नौकरियां रिश्वत लेकर देने का एक रैकेट जो है झारखंड सरकार के प्रश्रय से चलता है, उस जो है परीक्षा को रद्द करने की बात की गई है। वही मांग है ना छात्रों की। और कृपा करके इस बात को प्राची जी समझिए कि जंतर मंतर के आंदोलनकारियों में असामाजिक तत्व शामिल थे, ऐसा दिल्ली की पुलिस का दावा है। और 2873 हिस्ट्री सीटर आइडेंटिफाई किए गए, 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। यहाँ पर मतलब जो प्रदर्शनकारी थे वो हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे थे। रांची में किसी भी प्रदर्शनकारी के हमले में एक भी पुलिसकर्मी घायल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। फिर भी लाठीचार्ज हुआ, फिर भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए, पैलेट गन दिखाई दी। पैलेट गन किस तरह से लेकर वहां सुरक्षाकर्मी टहल रहे थे यह तमाम टेलीविजन चैनलों ने दिखाया है। और कुछ छात्रों ने पैलेट गन चलने का दावा भी किया है, हालांकि इसकी पुष्टि शेष है, लेकिन कुछ छात्रों का दावा है। तो आप जो हैं, जो अहिंसक प्रदर्शनकारी हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं, जिनकी तरफ से पुलिस पर कोई पथराव नहीं हुआ, पुलिस को किसी तरह की गाली गलौज नहीं की गई, उन पर आप लाठियां भाजने को और जंतर मंतर पे जहां पथराव हो रहा था उनको एक ही सतह पर अगर आप रख रहे हैं तो यह भी रांची के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अन्याय है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी अभी जिस मुसीबत से हेमंत सोरेन जूझ रहे हैं, आपने जो प्रश्न पूछा, प्राची जी मेरी बात पूरी हो जाए। बोले फिर आ रही हूँ अनुराग जी, बोले प्राची जी मेरी बात पूरी हो जाए। प्राची जी, श्रीमान अनुराग भदौरिया जिस समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अखिलेश यादव क्यों मौन है? हेमंत सोरेन की तो सरकार में वो शामिल भी नहीं है। कांग्रेस का मौन समझा जा सकता है कि कांग्रेस उस सरकार के पाप की हिस्सेदार है, लेकिन अखिलेश यादव तो उस पाप के हिस्सेदार भी नहीं है ना। लेकिन अखिलेश यादव उस पाप में हिस्सा लेने के लिए इतने आतुर हैं कि वह लगातार लंबे समय से इस प्रदर्शन के बावजूद आप तो हेमंत सोरेन हो चाहे विपक्ष के नेता हो, एक भी सोशल मीडिया पर आप बखूबी समझते होंगे क्योंकि आप तो अभी निकले हैं ना।
आप तो समझ रहे होंगे कि हेमंत सोरेन के सामने इस बार क्या मुश्किल है, या अभी विपक्ष के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी अभी निकले हैं जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट से। भाई उस वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन थी, मैंने तो दोनों तस्वीर दिखाई। देखिए प्राची, दोनों का अंतर समझिए जी, प्राची जी, दोनों का अंतर जी, समझिए। बोले, जंतर मंतर का प्रदर्शन, नीट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, नीट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, नीट का री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, उसके बाद भी प्रदर्शन हुआ। यहां तो परीक्षाएं रद्द ही नहीं कर रहे ना, यहां आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, आपने लोग गिरफ्तारियां भी की है, ठीक है, आपने जो है झारखंड जो उनका जो बोर्ड है उसके अधिकारियों का रिजिग्नेशन भी लिया है, फिर आपको परीक्षाएं रद्द करने पर आपत्ति क्या है? ठीक, वहां तो परीक्षाएं रद्द हुई, नीट के री एग्जामिनेशन हो गए, यहां पर परीक्षाएं रद्द क्यों नहीं हो रही हैं? राहुल गांधी को क्या आपत्ति है? राहुल गांधी के पास क्या टेलीफोन कनेक्शन नहीं है? एक फोन करके आपके पास सोल्यूशन है, मैं तो कह रही हूँ, आप अभी अभी निकले हैं, छात्रों का गुस्सा आपके खिलाफ भी फूटा था, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो ही शेयर कर दीजिए हेमंत सोरेन जी के साथ, शायद ये मसला जल्दी सुलझ जाए। और जो छात्र परेशान हैं, सड़कों पर आ गए हैं, जिन पर लाठियां बरस रही हैं, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तो शायद पैसे खा चुके हैं, उसका क्या करें? शायद बच्चे इस प्रॉब्लम से निकल पाए। से उन्होंने रिश्वत खा रखी है, और रिश्वत लौटाएं कैसे? अनुराग जी, बहुत छोटा काउंटर का वक्त दूंगी। से रिश्वत खा रखी है, और रिश्वत लौटाएं कैसे? उनका देखिए जल्दी से बोले, फिर भारतीय जनता पार्टी के, अब मैं बोल लूं, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हम में क्या फर्क है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने वहां पे छात्रों पे लाठी चलाई, झारखंड में गलत किया, वहां पे उनकी मांग को मानना चाहिए, और जहां जंतर मंतर में जब उनके ऊपर लाठी चली, उनकी मांग को मानना चाहिए थे यहां की सरकार ने। मैं तो छात्र को एक नजर से देख रहा हूं, इनकी विडंबना देखिए, छात्र को दो नजरों से देख रहे हैं, एक बीजेपी का छात्र, एक विपक्ष का छात्र। झारखंड में छात्र की बात कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और यहाँ पे जब जंतर मंतर में कह रहे हैं कि नहीं वहां अन्याय नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? छात्र चाहे झारखंड का हो चाहे जंतर मंतर का, मेरे लिए बराबर है, छात्रों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। दो नजरों से मत देखो, केंद्र की सरकार है, अगर केंद्र की सरकार दो नजरों से देखेगी को, इसके मतलब आपकी नजर ठीक नहीं है, इसके मतलब आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। ओके, ठीक है, अब रुक जाए अनुराग भदौरिया जी, अरे अनुराग भदौरिया जी, चले आप दो आंख से नहीं देखते, आप एक आंख से देखते हैं, तो आप एक आंख से देखते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी आपके नेता का कोई पोस्ट होगा, लेकिन पूरी टाइमलाइन खंगाल ली, अभी तक तो नहीं आया। अब तहसीन पूनावाला जी, अब रुके अनुराग भदौरिया जी, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत है नहीं, तो बार बार ये घिसा पिटा डायलॉग थोड़ा चेंज करिए, वो रिपीटेशन लगता है, दर्शक भी बोर होते हैं। आप थोड़ा आवाज डाउन रखेंगे। तहसीन पूनावाला जी, जब झारखंड में बच्चों पर लाठियां बरस रही थी और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जंतर मंतर को याद कर रहे थे। जंतर मंतर पर पैलेट गन क्यों चला, जंतर मंतर पर कील क्यों थी, जंतर मंतर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खराब क्यों किया गया, वो उसकी बात कर रहे थे। झारखंड याद आएगा कि नहीं? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। स्पेसिफिकली आपने पूछा क्या माननीय विपक्ष के नेता ने झारखंड की बात की। उन्होंने कल ही अपने रील के अंदर ये बात कही है कि हम झारखंड के बच्चों के साथ खड़े हैं, और लगातार ये बात उन्होंने की। इसके पहले भी उन्होंने बस एक बीच में टोक रही हूँ आपको, एक करेक्शन कर रही हूँ तहसीन, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। 20 तारीख को जब बच्चों के साथ बर्बरता हो रही थी या बच्चों पर बल का प्रयोग किया जा रहा था, तो 20 तारीख से लेकर अभी तक राहुल गांधी जी की टाइमलाइन भरी हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की तस्वीरें उन्होंने देखी होंगी तहसीन, और उनको करना चाहिए इसके बारे में, और बोलना चाहिए कि गलत है। मैं हिपोक्रेसी में बिलीव नहीं करता हूँ। बट आपका जो सवाल था, क्या उन्होंने इसके बारे में कहा? उन्होंने कहा था कि झारखंड के बच्चे हमारे, और ये गलत है, और क्योंकि अब ये हुआ है उनके साथ, इस पे बोलना चाहिए। लेकिन एक या दो चीज आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं। बच्चों की सरकार के अनुसार 98% डिमांड्स फुलफिल हुई है। मैं मानता हूँ 50-60% डिमांड्स फुलफिल हुई है। जेएसपीसी की प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और जेएसपीसी की बैकलॉग एग्जाम्स, ये दोनों सरकार ने कैंसिल कर दिया। जो भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र कह रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है, वो नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि वो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एग्जाम थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर किया था, और उसके जो रिजल्ट है उससे जो लोगों को नौकरी पास हुए उनकी नौकरी लग गई। अब उसको चेंज करने के लिए आपको वापस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। जो मेन चीज जहां पर बात अटकी हुई है वो ये है कि बच्चे चाहते सीबीआई की जांच हो, और कोई भी राज्य सरकार चाहेगा कि उनकी पुलिस इसकी जांच करे। एक सुझाव ये हो सकता है कि आप इसको एक सिटिंग हाई कोर्ट जज या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज इसको मॉनिटर करे। ये ना स्टेट गवर्नमेंट करे ना सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज दर्शकों को बता दो, ईडी इसके अंदर आ गई, जो केंद्र सरकार के नीचे है।
तो दोनों चीजें, दोनों सरकारें, मेरा ये सोल्यूशन है, क्योंकि हमें, और अनंत भाई का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है क्योंकि मैं एक सोल्यूशन वाला व्यक्ति हूं। मैं इमेच्योर नहीं हूं कि टीवी पे आके सिर्फ चिल्लाता हूं नॉन स्टॉप और एंकर्स पे दोष लगाता हूं। तो एक सोल्यूशन ये है कि आप सिटिंग हाईकोर्ट जज को बिठा दीजिए, भाजपा को पीछे कीजिए। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, जो भी अनुराग ने आज बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए और इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स थे, आज उस आर्ग्यूमेंट्स का विपक्ष प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे। तो प्रेम शुक्ला जी, आज जब आप अनुराग जी की बातों को गलत मान रहे, तब वही बात आप सही क्यों मान रहे थे पार्लियामेंट के अंदर? यही तो बात है ना तहसीन जी, यही बात है, यही हिपोक्रेसी है ना तहसीन जी, सुनिए यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो हिपोक्रेसी है ना। सुनिए एक सेकंड तहसीन जी, एक सेकंड, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करिएगा तहसीन जी, एक मिनट। मैं तो कोशिश कर रही थी ना, विपक्ष के नेता जो झारखंड में खुद सरकार में है, आप खुद सरकार में शामिल हैं, इंडिया ब्लॉक की वहां सरकार है, मैं तो पूरी टाइमलाइन देख रही थी। 20 तारीख को जो दर्द उठा था ना दिल में, जो कसक थी, जो टीस थी, वो आज नहीं है ना। क्यों नहीं है भाई? ये छात्र नहीं है क्या? वही है, ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? राहुल जी, अखिलेश जी, सबके दिल में दर्द है। कहाँ है ये बात उठाइए, मैं बताता हूं। नहीं तहसीन जी, कहाँ है? मैं मानता हूं 20 तारीख को जो दर्द स्वतः ही निकल गया था, आज क्यों नहीं प्रकट हो रहा है भाई? आज किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? होने से पहले ही बोला था कि नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये हुआ, रोक नहीं पाए ना। नहीं तहसीन जी, जो सरकार में होता है, जो सरकार में होता है, वो दृष्टांत नहीं देता, वो ये नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, वो करके दिखाता है। 100%। इसीलिए ये वो सरकार है जिसने ऑलरेडी 98% डिमांड्स कंप्लीट कर दी। इस पे भी एक्शन लिया जाएगा। देखिए, दोनों सपा के मेरे मित्र अनुराग भाई, नहीं तहसीन जी, अंतर समझिए। 98% वो नहीं, सुनिए तहसीन जी, 98% मांगे पूरी तो कर दी, लेकिन आपने बच्चों को सुना? वो कह रहे हैं हमारी मुख्य मांगे रह गई। मुख्य मांग ये है कि वो सीआईडी जिसने 2024 में भी जांच की थी और कुछ नहीं हो पाया था, उस सीआईडी पर हमें कतई भरोसा नहीं है। ये मांगे मुख्य मांग उनकी ये है कि जो टीडीपीएल है उसकी कंडक्ट कराई हुई जितनी परीक्षाएं उनको रद्द कर दीजिए। एक मांग उनकी ये भी है कि अभय तिवारी का जहां जहां इन्वॉल्वमेंट है उनको रद्द कर दीजिए। इस पर तो सुनी नहीं रही ना सरकार। अब इसमें है, कोई भी सरकार जहां तक हो सकेगा एक सेंट्रल एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं चाहेगी। ईडी हालांकि आ गई है। मेरा सजेशन है कि आप हाई कोर्ट से करवा लीजिए। दूसरा, जो एग्जाम्स उसमें से जेएसएससी, सीजीएल, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको जाना होगा, वो अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे तो आप बताइए, आप इसमें सोल्यूशन दीजिए। नहीं, लेकिन तहसीन जी, ऐसे ही वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और जज्बात बदलते हैं। मैं तो हेमंत सोरेन, उनके प्रवक्ता आए नहीं। तहसीन जी, एक सेकंड, उनके प्रवक्ता आए नहीं क्योंकि आप सरकार में हैं। हेमंत सोरेन का बयान है, जंतर मंतर पर समस्याओं को लाठियों से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। बल का इस्तेमाल अपने ही देशवासियों के लिए नहीं होना चाहिए। आज जरा उनसे कोई पूछे ये क्या है, अपने देशवासी हैं कि नहीं है? प्राची जी, 10 सेकंड का मैं आपसे समय, अच्छा ये मैं दूसरा 10 सेकंड बाद में अनुमति लूंगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हमारे बच्चे, वही तो अनुराग भाई और मैं कह रहे, नहीं होना चाहिए, ये हुआ गलत है। आप फर्क देखिए प्राची जी, फर्क देखिए। यहां पर अनुराग जी और मैं दोनों कह रहे गलत हुआ है, लेकिन भाजपा पैलेट गन्स को जस्टिफाई किए दिल्ली के अंदर। ये फर्क है, गलती दोनों हुई है। आप अप्रोच देखिए, पॉजिटिव अप्रोच देखिए, हमारा दिल कितना नरम है देखिए। और नहीं तहसीन जी, इस पॉजिटिव अप्रोच का मैं क्या करूं और इस नरम दिल का मैं क्या करूं जो लाठियां बरसाता है स्टूडेंट्स पर, जो वाटर कैनन चलाता है, जो आंसू गैस के गोले चलाता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा तहसीन जी कि यहाँ कर आप मान लीजिए गलत हुआ है और वहां बच्चों पर लाठियां चल रही है। मित्र, छोटा सा काउंटर प्रेम शुक्ला जी, फिर अनंत विजय जी आ रही हूं। आंसू गैस के गोले दागना, लाठी चलाना और कहना पॉजिटिव अप्रोच है, सिर फोड़ देना पॉजिटिव अप्रोच है। गजब तहसीन पूरा वाला, गलत है। क्या तर्क है आपका? सिर फोड़ देना पॉजिटिव अप्रोच है आपका? नहीं, एक्शन होगा। सिर फोड़ देना पॉजिटिव अप्रोच है? नहीं, गलत। नेगेटिव अप्रोच क्या होता है बाबू? नहीं, फिर नेगेटिव अप्रोच क्या होता है? सिर फोड़ देना पॉजिटिव अप्रोच है? आंसू गैस के गोले, और वहां पैलेट गन लेके टहल रहे थे लोग। पैलेट गन का आपको इतना विरोध है, सारे टेलीविजन चैनल्स ने दिखाए हैं कि झारखंड में राज्य के पुलिसकर्मी पैलेट गन लेकर टहल रहे थे। यानी अगर छात्रों की तरफ से जंतर मंतर की तरह पथराव होता तो पैलेट गन चलना सुनिश्चित था। हालांकि कुछ छात्रों का आरोप है कि पैलेट गन चला है, ठीक है, लेकिन इसकी पुष्टि होना शेष है। नहीं, ये तो सारे आरोप हैं, लेकिन अभी जो है
पूरे एक मिनट, विश्वास पूर्वक एक नहीं कह मिनट। सकता लेकिन कि वहाँ स्टूडेंट्स पर ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स ये लेकिन कह रहे छात्रों ने हैं टेलीविजन हम चैनलों निहत्थे थे, आकर मिनट। कहा हम है निहत्थे थे, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये तो आज हम सुबह से देख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, एकाएक लाठीचार्ज हुआ। अब अनंत विजय जी, इसके मायने मुझे समझाइएगा। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी सियासी मजबूरी है कि छात्रों को बॉर्डर के हिसाब से देखती है, सरकारों के हिसाब से देखती है? जंतर मंतर के स्टूडेंट हैं, उन पर लाठियां बरसें तो उनका दर्द है, लेकिन रांची पर सब मौन है। प्राची जी, तहसीन भाई को मैं जानता हूं, वो अंग्रेजी समझते हैं और अंग्रेजी की संवेदनाएं भी हैं उनकी। तो अंग्रेजी में एक कहावत है तहसीन भाई कि इफ यू लव समबडी शो इट। और प्राची जी आज टाइमलाइन पर वही प्यार ढूंढ रही हैं नेताओं का। छात्रों के प्रति जो उभर के आ रहा था वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो अगर सचमुच दिल में प्यार है तो दिखना भी तो चाहिए ना सर, कि कहीं आप किसी कोने में आपने कुछ कह दिया कि हम उनके साथ हैं, तो ये तो तस्नीम भाई हिपोक्रेसी ही है। और प्राची जी ठीक कह रही हैं। आज उन्होंने बहुत मतलब कायदे से इसको कहते हैं राजनीति को छील देना। तो ये क्या हुआ ना, सब लोग एक्सपोज हो गए। मेरे छात्र तेरे छात्र की बात करने वाले लोग आज दिख रहे हैं कौन किसके छात्र हैं और कौन क्या है। देवेंद्र नाथ महतो क्या, अगर वो वनवासी समाज से हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? और कोई एक दूसरे समाज से आता है, अर्बन फेनोमेना होता है, तो उस पर सब लोग रील बना के डालने लग जाएंगे, सब लोग उसको सोशल मीडिया पर प्रोपोगेट करने लग जाएंगे। अरे उस बच्चों के साथ जाओ। और आपने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही, मुझे लगता है आज आपने अखबार बहुत कायदे से पढ़ा है तहसीन भाई, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परीक्षा हुई थी सर, गड़बड़ियां उनके आदेश पर नहीं हुई थी। तो इसलिए अगर परीक्षा वो आदेश क्या था इसको समझने की आवश्यकता है। वो रुक गई थी परीक्षा, लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा परीक्षा करा लो। ये थोड़ी कहा कि होटल में बैठ के OMR सीट बेच दो और कहो कि इस OMR सीट पर भर के ले आओ और बन जाओ, तो ग्रेजुएट के बाद जो भी परीक्षा में बनना चाहते हो सब बन जाओ। ये समस्या है वहां। यहाँ तो पेपर लीक की समस्या थी, वहां तो नौकरी चोरी की समस्या है। पेपर चोरी की समस्या नहीं है, नौकरी चोरी की समस्या। और छात्रों का, और आपको जानकर आश्चर्य होगा तहसीन भाई कि 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए, सिर्फ 14 बार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम लिया। 12 साल इन्हीं विवादों और पद चोरी के मामले में, नौकरी चोरी के मामले में पद बेचे जाने के कारण परीक्षाएं रद्द होती गई, अदालतों में चक्कर काटते गई, और सैकड़ों ऐसे छात्र थे जिनकी उम्र समाप्त हो गई एग्जाम में बैठने की। तो ये जो गुस्सा छात्रों का है इसको भी समझना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ना नेता विपक्ष समझ पा रहे हैं और ना बाकी जिनके नाम अभी प्राची जी ने लिए, उन सब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये उनके करियर से जुड़ा मुद्दा है, जो नीट से ज्यादा हानिकारक है। नीट में तो 1 महीने में रद्द करा के होके, और जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तब तक लोग काउंसलिंग करवा रहे थे बच्चे। इसमें क्या होगा? इसमें तो उन बच्चों के जीवन मरण का प्रश्न है झारखंड में। और आपको ये समझना चाहिए कि इस जीवन मरण के प्रश्न में नेताओं को संवेदना पूर्वक, जो नेता गुंजायमान करना चाहते हैं देश को, पूरे कहीं प्रयागराज और कहीं, ऐसे नहीं चलता है सर। ये राजनीति करना बंद करिए छात्रों के नाम पर। छात्रों को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। और क्या कह रहे कल देवेंद्र महतो की जब कांग्रेस पर वीडियो पर बात कराई गई, रुक जाइए सर 10 सेकंड तो हमें बोलने दीजिए, आप लोग बहुत लंबा बोले हैं। जब उनकी वीडियो कॉल कराई गई तब उसने क्या कहा? इतना अविश्वास छात्र और सरकार के बीच में कि मुझे लिखित में दे दीजिए तब हम मानेंगे। ये सारी चीजों को देखने के बाद, और एक अनशनकारी छात्र अगर आज विधानसभा में पैदल एम्बुलेंस से उतरकर पैदल चलकर जा रहा है देवेंद्र महतो, तो उस पर भी लाठी चलेगी, उसमें भी पानी की बौछार होगी, उसमें भी आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, और उस पर आप लोग राजनीति करेंगे। ये तो उचित बात नहीं है भाई। अगर आपको राजनीति करनी है तो करिए, पर प्लीज छात्रों की करियर को बख्श दीजिए। जिस प्रकार से आपको जंतर मंतर पर बैठे एलिट छात्रों, अर्बन छात्रों की समस्याएं दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार झारखंड जैसे वनवासी प्रदेश के छात्रों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। छोटा काउंटर करिएगा, फिर अनुराग जी इंतजार कर रहे हैं, बोले। नहीं, 2 बहुत छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हिपोक्रेसी यहाँ पर केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी में है अनंत जी, और वो है भारतीय जनता पार्टी। सपा और कांग्रेस दोनों कह रहे कि दोनों बच्चों को मारना गलत है, और ये बिल्कुल गलती है झारखंड पुलिस की, उस पर एक्शन लिया जाएगा। कहाँ कह रही है भाजपा कहती है, नहीं, मैं दूरबीन लेकर भी खोजूं तब भी नहीं दिख रहा मुझे। बताएं कहाँ कह रही है, बताइए। आपके शो पे कहा है ऑफिशियल प्रवक्ता है अनुराग भाई। अच्छा, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी चलाते हैं?
यानी कि अखिलेश नहीं, यादव नहीं तो- यानी नहीं, कि नहीं, उनका- यानी कि इसका तर्क ये है अनुराग तहसीन भाई जी, के लफ्ज़ यानी पत्थर की कि लकीर यानी होते कि हैं। सुने एक उनका सेकंड, तहसीन सम्मान पूनावाला करते जी, अखिलेश जी। तहसीन पूनावाला जी, इसका सीधा मतलब नहीं, ये है मेरे कि भाई पार्टी है वो, से अखिलेश जी पार्टी का से सम्मान जुड़े हुए करते हैं। जितने मुद्दे हैं, मैं अनुराग जी की बात को मानूं, एक सेकंड मैं अपनी अखिलेश बात यादव से करूं। कोई उम्मीद मैं ना अपनी बात करूं। खत्म नहीं कर पाया नहीं, please। आप करिएगा सर, मैं ये बस ये कह रहा तर्क हूं, समझा मैं- दीजिए, मैं अखिलेश यादव की तरफ ना देखूं, मैं अनुराग भदौरिया जी की तरफ देखूं, ये बात है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस पैनल पे वे रिप्रेजेंट करते हुए ऑफिशियल कैपेसिटी में, जैसे प्रेम सर है, तो ठीक उनकी आपको 20 कुछ नहीं नहीं बोल के नहीं, उनकी पार्टी 20 जुलाई को एक आपने मिनट, इस अपनी बात का खत्म इंतजार कर दो, नहीं किया please। था तहसीन जी कि मैं डिबेट करूंगी, मेरे शो पर आप लोग आएंगे और उसके बाद आप संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, नहीं किया नहीं, था आप नहीं, लोगों ने नहीं। इंतजार। आज नहीं, आप नहीं, इसके इंतजार कर पहले रहे भी। हैं, आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अनुराग नहीं। भदौरिया जी की बात को मान लूं। उस वक्त राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव खुद हल्ला बोल रहे थे, नहीं, सड़कों पर थे नहीं, उनके नहीं। नेता। एक मिनट, राहुल गांधी जी ने खुद झारखंड प्रोटेस्ट पे कहा। अब राहुल गांधी जी के बोलने के बाद, सपा के बोलने के बाद अगर ये हुआ तो ऑब्वियसली एक्शन होगा। लेकिन मैं कुछ और चीज कहना चाहता हूं। मैं अनंत जी, देखिए हिपोक्रेसी किसकी है। चलिए मान लिया हमने 50% बोला, बट हम तो बोल रहे, ये तो भाजपा कह रही कि वहां पे दिल्ली में पीटना ठीक था, झारखंड में पीटना गलत है। एक लास्ट चीज देखिए अनंत भाई, मैं खुद पेट्रोलियम मंत्रालय से अभी 2 बार हमारी मीटिंग, अब तीसरी मीटिंग शायद अगर वो कहेंगे। हम भी चाहते कि लिखित में रहे, हम भी चाहते जो वादे कि हमें ना घुमाई जाए, हम भी डेडलाइंस मांग रहे हैं। Okay. ये तो आप जानते सर सरकार कैसी होती है। अब वो बाबू जो है, हर समस्या का अगर परेशानी बाबू क्रिएट करता तो करते, तो ये बाबू सिस्टम को हटाना ही होगा इस देश नहीं, से। नहीं, तहसीन जी देखिए, देश को सवाल नेताओं आप को जब चलाना पूछते हैं होगा। अच्छा लगता है, लेकिन उन सवालों के साथ सोल्यूशन होना चाहिए, और जब सरकार में है तो नहीं, सोल्यूशन यह के साथ solution आइए। हाईकोर्ट करे। नहीं नहीं, सोल्यूशन के साथ आइए, बच्चों के साथ ये सब नहीं होने दीजिए। आपने तो नहीं, तो जंतर मंतर हाईकोर्ट पर, पे sitting judge आप करे लोगों ने वो देखा उनका। जंतर मंतर पर हुआ जो गलत है, तो आप झारखंड में क्यों गलत Correct। होने दे रहे हैं? झारखंड हो में रहा है। झारखंड में उन गलतियों को जांच कम से कम होगी। सुधारें। आप कहते हैं बीजेपी हिपोक्रेसी कर रही है, तो फिर आप बताइए ना, आप Total। लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बात सिर्फ इतनी है जो Action आनंद जी ने होगा। कहा, तेरा बच्चा मेरा बच्चा, या तेरे छात्र मेरे छात्र, बस यही है। नहीं। जैसे ही सीमाएं बदलेंगी राज्यों की, वैसे ही स्टूडेंट का दर्द जो है वो अलग अलग तरीके से दिखेगा। बात सिर्फ इतनी और ये बोले आनंद और जी। ये तो ये तो प्राची जी झारखंड में देखा भी गया ना, जब एनएचयूआई के छात्रों को बुला के सरकार ने समझौता करने का प्रयास किया और देवेंद्र महतो को दरकिनार करने का प्रयास भी हुआ है पिछले 16 दिन में। ये भी पूरे देश की जनता ने देखा है। ये राजनीति। अब अनुराग भदौरिया जी, फिर से एक सीधा सवाल पूछ रही हूं, हालांकि कठिन है, आप जवाब नहीं देते हैं। झारखंड में समस्या है कि नहीं? अच्छा, मुझे अगर बोलने का देवी जी इतना तो कृपया कीजिए कि हम लोग जब बोले तो रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। जैसे आप बीजेपी को सुनते हैं, हमें भी सुनिए। आप भी दोनों आंखों से एक आंख से देखिए, आप 2 आंखों से मत बोले, देखिए। बोले, बोले। ये मेरा आग्रह पुराना हो गया है। था। अब मैं अभी आपने जो बात कही कि जो भी समाजवादी पार्टी की समस्या होगी वो अनुराग भदौरिया से बात करें, तो क्यों बुलाते हैं फिर यहाँ प्रेम शुक्ला जी क्यों बुलाया है? बीजेपी की बात होगी तो उनके नितिन नवीन से बात कीजिए ना, फिर प्रेम शुक्ला को हटाइए यहाँ से, अनुराग भदौरिया को भी हटाइए, और जो प्रवक्ता बुलाती मत बुलाइए ना। फिर आप प्रवक्ता- इलॉजिकल बातें करती हैं। अरे भाई सुने, प्रवक्ता ही तो सुने, आके बात अनुराग कहता है ना भदौरिया पार्टी जी, का, illogical फिर पार्टी के बात- प्रवक्ताओं को अरे क्यों बुलाती सुनिए हैं? अनुराग जब भदौरिया आपको जी, पार्टी के illogical प्रवक्ता बातें की तो बात ये की है यकीन ही नहीं कि है। आपको आप नहीं देखिए, पता, running commentary सुने मत सुने कीजिए। सुने एक अब सेकंड, running आपको commentary ये मत नहीं कीजिए। पता, अब आपने बोला तो आपको सुन ये लीजिए। नहीं पता कि पार्टी के अरे, अध्यक्ष का आपने क्या बोला रोल तो होता सुन है लीजिए। अभी और नहीं, प्रवक्ता अभी का आप क्या रोल running होता है। commentary और करने आप ही लगे। लोग हैं ना, उनके आपको बाद थोड़ा मैंने डाउन सुना। करें, सुनते नहीं है। आप ही है ना वो लोग, जब आपके एक आप मुझे प्रवक्ता बोलने ने दीजिए। जब आपके एक आप मुझे प्रवक्ता बोलने ने दीजिए, जब आप आपके मुझे एक बोलने प्रवक्ता ने दीजिए। ब्राह्मणों को अगर लेकर आप- बयान दिया था तो अलग करते फिर रहे थे, हमारा बयान नहीं है, हमारा बयान नहीं है। उस वक्त क्यों नहीं कहा कि प्रवक्ताओं की बात माने? आप सुन लीजिए ना, आप हिपोक्रेसी सुन लीजिए, बंद मेरी बात करिए। तो सुन लीजिए। रनिंग कमेंट्री सीधा मत सवाल कीजिए। था, देखिए, अगर आप सवाल झारखंड पूछती हैं में तो फिर आप समस्या धैर्य है कि रखिए नहीं? सुनने का। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, झारखंड धैर्य में टूट जाता है, समस्या तो हम है लोग को कि बड़ी नहीं? मुश्किल होती है बोलना। आप सवाल पूछती तो जवाब सुनिए, फिर आप झारखंड में परेशान मत समस्या होइए। है कि नहीं? फिर आपको ऐसा लगता है पकड़ लिया गया चोर आपका, तो आप बौखलाने लगती अच्छा, है। पकड़ी ठीक गई नहीं क्या है। आपकी चोरी? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कहने अच्छा, दीजिए। आपकी चोरी सम्मान पकड़ी से गई आपने क्या? पूछा, सम्मान से मैं ठीक बोल है, रहा बोले, हूं। बोले। नहीं, आपने बोला बोले। हर बात के लिए, सुनिए सुनिए, बोले। हर बात के लिए आपने बोला कि अखिलेश यादव जी से पूछना पड़ेगा, अनुराग भदौरिया, तो फिर क्यों प्रवक्ताओं को बुलाती हैं आप? फिर प्रवक्ताओं का क्यों बयान लिया जाता है जब प्रवक्ता की बात का मतलब ही नहीं है? प्रवक्ता को आपको समझती नहीं है, घास फूस समझती, तो बीजेपी के प्रवक्ता को क्यों बुलाया आपने? ईगो पर ले गए हमें आप क्यों तो बुलाया सर। आपने जब आप तो हमारी ईगो बात की पर ले वैल्यू गए। नहीं है? तो आप तो सवाल ईगो उठता पर है, ले गए प्राची जी, अनुराग थोड़ा सोच भदौरिया समझ के जी, बोलिए। आप दूसरी ईगो बात, पर ले गए। दूसरी बात, मैं तो आपके नेता दिल के पे कद नहीं को लगे, बड़ा आपको कर रही समझा रहा हूं, थी। क्योंकि आप मैं तो आपके राजनीति कर नेता रही थी, को इसलिए आपकी मैं राजनीति तो करने आपके का जो नेता के चश्मा था, कद को उतार बड़ा दिया कर रही मैंने। थी। आप अच्छी बात राजनीति खेल रही है, थी। अच्छी बात है। अब आप अखिलेश राजनीति यादव खेल से रही थी, ज्यादा मैं आप आपको बीजेपी की सुनूंगी। बैटिंग कर रही थी, मैंने अखिलेश बीजेपी की यादव बात से कर दी ज्यादा कि मैं बीजेपी अनुराग प्रवक्ता भदौरिया को बुलाया सुनूंगी। अब आपने। डोंट इसलिए आपको डिस्टर्ब मैंने द आपका डिबेट। चश्मा जो चढ़ा हुआ अब था ना, वो आइए, मैंने उतार दिया। आप मुझे बोलने स्टूडेंट्स पर दीजिए। आइए। चश्मा मेरे मैंने दर्शक आपका देख रहे उतार हैं कि दिया, आप सिर्फ सरकार इधर का उधर की चश्मा बात पहने कर
रहे हैं, उनकी आवाज थोड़ा डाउन करें, सुनते नहीं है। पहले सवाल सुने, झारखंड में समस्या है कि नहीं? झारखंड में समस्या है कि नहीं?
आप बोलने झारखंड में दीजिए। समस्या है कि नहीं? आप बोलने दीजिए मुझे। अब आप खेला, आपका खेल हमने पकड़ लिया। अब अरे आप बोलिए चिल्लाइए, बोलिए, अरे अब बोलिए बोलने बोलिए ना, दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए अपना सवाल ये है कि लास्ट 26 साल में 26 साल, अरे सुनिए 26 साल झारखंड को बने हुए स्टेट को, 26 साल में सॉरी 25 साल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 साल रही है, अभी भी 1 साल ज्यादा है। तो इसके मतलब आप मानती है कि इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, स्टार्टिंग में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 तक रही, खाली 5 साल बीच में माइनस कर दो। तो जब झारखंड बना, उसका बेस बनाने में सबसे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां का बेस ही कमजोर कर दिया, उसका बेस ही मजबूत नहीं किया झारखंड का। अगर उसने सिस्टम और स्ट्रक्चर बहुत मजबूत किए होते तो सरकार कोई भी आती स्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं कर सकती। स्ट्रक्चर को तोड़ने में बहुत वक्त लगता है, अगर आपने मजबूत स्ट्रक्चर बनाया होता। इसके मतलब उन्होंने बहुत लचर स्ट्रक्चर बनाया था शुरुआती दौर पे, यह मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, छात्र मेरे लिए बराबर हैं, चाहे झारखंड के छात्र हो और चाहे जंतर मंतर वाले छात्र हो, चाहे देश के कहीं भी कोने पे छात्र हो। अभी भी देखो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं और बीजेपी प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं छात्रों के साथ जो हुआ अन्याय हुआ नहीं होना चाहिए। छात्रों से बातचीत जारी रखनी चाहिए, छात्रों की समस्या का समाधान झारखंड की सरकार को करना चाहिए और वहां पे बलपूर्वक प्रयोग नहीं करना चाहिए। बातचीत से अनुराग भदौरिया जी, राजनीति संवाद होना चाहिए, ये होती है राजनीति, ये होती है राजनीति, ये होती है राजनीति। मैं तो सवाल कर रही थी, मेरे सवालों को आपने राजनीति से जोड़ दिया। ये होती है राजनीति। मैंने पूछा झारखंड में समस्या है कि नहीं है, सीधा नहीं गए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी ने कहा 25 साल 26 साल, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर बेस, फिर आए हेमंत सोरेन सरकार पर। ये होती है हिपोक्रेसी अनुराग भदौरिया जी। और ये मेरे दर्शक देखते हैं, सीधा जवाब नहीं देते। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, पहली बात तो रुके, आप जैसे प्रवक्ताओं से मुझे ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ और कितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अपनी काबिलियत का मुजाहिरा आप खुद देते हैं, आप खुद देते हैं अपनी काबिलियत का मुजाहिरा। आवाज डाउन करें, इसे संवेदनशील मुद्दे पर इसे मुद्दा भटकाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, गलती आपकी है, जड़ में आप हैं, क्योंकि आप ज्यादा रहे सरकार में, आपने बेस कमजोर किया, इस वजह से झारखंड में सब कुछ हुआ। देखिए, 2 मुद्दे हैं। पहला, श्रीमान अनुराग भदौरिया और तहसीन पूनावाला जिसको सेकंड कर रहे हैं, इनका कहना है कि इनके प्रवक्ता ने जो बात कही वो बात उनके अध्यक्ष की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज से हम सब ने ये मान लेना चाहिए कि श्री राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को जो वेश्या कहा, ये समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान है। समाजवादी पार्टी सारे ब्राह्मणों को वेश्या से भी गत मानती है। ये आज अनुराग भदौरिया आपके चैनल पर पुष्टि करके जा रहे हैं। तो सारे ब्राह्मणों को वेश्या मान लेना चाहिए। फिर उन वेश्याओं के यहाँ आप आरती उतारने क्यों जा रहे हैं मित्र? अब मेरे बीच में न बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्राची जी जरा इनको शांत कर रहे हैं, आप बोलें, मेरे बीच में चीख रहे हैं। अब इनको पकड़ लिया है तो मेरे बीच में चीखेंगे ये। अब इनको पकड़ लिया है ना, अब आज से जो है, अब अखिलेश यादव जो ब्राह्मणों के यहाँ जा रहे हैं, पंडितों का सम्मेलन करा रहे हैं, वो नौटंकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो सारे ब्राह्मणों को वेश्या मानती है, क्योंकि राजकुमार भाटी ने कह दिया है। और इनके यहाँ जो प्रवक्ता कह देता है, प्रवक्ता की बात अध्यक्ष की बात से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा अनुराग भदौरिया कह रहे हैं और तहसीन पूनावाला उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 वर्षों तक झारखंड में रही, इसलिए वहां की आज परीक्षाओं नौकरियों में जो धांधली हो रही है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर इसको तर्क को आधार माना जाए तो केंद्र में 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, तो नीट की परीक्षाओं के लिए उसको ये तो दोषी मानेंगे। अनुराग भदौरिया के तर्क से तो जितना भी कहीं भी गड़बड़ झाला आज हो रहा है, चूंकि बेस में कांग्रेस थी, 6 दशकों तक उसकी सत्ता थी। भारतीय जनता पार्टी की तो पूरे देश में केंद्र में सत्ता 18 वर्षों की रही। 6 वर्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, 12 वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो 18 वर्सेस 6 दशक है। तो अनुराग भदौरिया ये मान रहे हैं कि जितनी केंद्र में जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है, बाकी कोई नहीं है। तो राहुल गांधी ने कोई बात ही नहीं करनी चाहिए भाई। उनके पिता ने, उनकी दादी ने, उनके नाना ने सब जो है गड़बड़ झाला करके रखा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया आज इसको तर्क के साथ में
सबके सामने रख रहे हैं। ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए।